श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी का श्रावण मास कथा श्रृंखला में स्वागत है। आज बारी है 28वें अध्याय की। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। श्रावण मास के अब सिर्फ कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। यदि इन कथाओं को आप आखिर के 3-4 दिन भी सुन लेते हैं तो भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करते हैं। शिवजी और सनत कुमार के संवाद से शुरू होता है 28वां अध्याय। सनत कुमार ने भगवान शिव की अद्भुत कथाओं को सुनकर पुनः हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी कथाएं मन को शांति और ज्ञान प्रदान करती है। कृपया मुझे श्रावण मास के महत्व से जुड़ी कोई और कथा सुनाएं, जिससे भक्तों को यह ज्ञान मिल सके कि इस मास में की गई पूजा का क्या फल मिलता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। भगवान शिव ने सनत कुमार के भक्ति भाव से भरे प्रश्न पर मुस्कुराते हुए कहा, हे सनत कुमार, सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो श्रावण मास में सत्कर्म और भक्ति के महान फल को दर्शाती है। यह कथा एक गरीब वैश्य और एक चोर की है। प्राचीन समय में एक नगर में कनक प्रभा नाम का एक अत्यंत गरीब वैश्य रहता था। वह दिन भर कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। वह बहुत ही धार्मिक था और श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा पूरी श्रद्धा से करता था। वह हर सोमवार को व्रत रखता था और अपनी थोड़ी सी कमाई से शिव मंदिर में घी का दीपक जलाता था। उसी नगर में एक बहुत ही क्रूर और निर्दयी चोर भी रहता था, जिसका नाम था घोरानंद। वह लोगों को लूटकर अपना जीवन चलाता था। एक रात घोरानंद चोरी करने के लिए निकला और संयोगवश उसी गली में पहुंचा जहां कनक प्रभा का घर था। उसने कनक प्रभा के घर में सेंध लगाई, यह सोचकर कि वहां कुछ कीमती सामान मिल जाएगा। जब वह घर के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि घर में कुछ भी कीमती नहीं था। वह निराश होकर लौटने लगा। उसी समय उसकी नज़र एक छोटे से कोने में रखी एक पोटली पर पड़ी, जिसमें कुछ सिक्के थे। यह वही पोटली थी जिसे कनक प्रभा ने अगले सोमवार को दीपक और पूजा की सामग्री खरीदने के लिए रखा था। अब घोरानंद ने पोटली उठा ली और भागने लगा। तभी उसकी नज़र मंदिर की ओर गई, जहां कनक प्रभा ने जलाया हुआ एक दीपक टिमटिमा रहा था। घोरानंद के मन में अचानक एक अजीब सा विचार आया। उसे लगा कि दीपक की लौ में एक पवित्रता है। वह सोचता रहा कि यह दीपक क्यों जल रहा है, कौन इसे जलाता है। जब वह वापस लौटकर मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कनक प्रभा स्वयं हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना कर रहा था। उसकी आंखें नम थी, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पूजा के लिए रखे गए पैसे चोरी हो गए हैं। घोरानंद ने छिपकर यह सब देखा था और उसका हृदय पिघल गया। उसने तुरंत पोटली निकाली और कनक प्रभा के पास जाकर कहा, हे सज्जन, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और मैंने तुम्हारे ये पैसे चुराए थे, लेकिन तुम्हारी भक्ति और इस दीपक की लौ को देखकर मेरा मन बदल गया। मैं तुम्हें ये पैसे वापस करता हूँ और आज से ही मैं चोरी करना छोड़ता हूँ। घोरानंद की बात सुनकर कनक प्रभा ने उसे गले लगाया और कहा, हे भाई, भगवान शिव की कृपा से तुम्हारा हृदय परिवर्तन हुआ है। आज तुमने चोरी छोड़कर सबसे बड़ा पुण्य कमाया है। कथा पूरी करते हुए भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, देखो श्रावण मास की भक्ति का कितना गहरा प्रभाव होता है। कनक प्रभा की सच्ची श्रद्धा और उसके जलाए हुए एक छोटे से दीपक ने एक पापी के हृदय को भी शुद्ध कर दिया। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी बड़े से बड़े पापों का सर्वनाश करता है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी भाई बंधुओं को ये कथाएं शेयर करें, ताकि हर कोई
श्रावण मास में इन कथाओं को सुनकर शिव भक्ति प्राप्त कर सके। हर हर महादेव। जय शिव शंभु।